अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तकबाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो दो चीज़ों के बारे में। एक ये है कि मंगल सूत्र पहनना ये कैसा है, और दूसरा ये है कि हमारी जो माँ बहनें नथनी पहनती हैं उसका इस्तेमाल करना कैसा है। इंशाअल्लाह पूरी तफसील बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी दीनी मालूमात के सिलसिले में वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाएगी। तो देखिए, मंगल सूत्र एक ज़ेवर है जो हमारी हिंदू माँ बहनें जो शादीशुदा होती हैं वो उनको पहनती हैं। तो वो एक ज़ेवर है। अगर हमारी मुसलमान माँ बहनें भी पहनना चाहती हैं और कोई उनके दिल में फासिद अक़ीदा नहीं है तो उनके लिए भी पहनना जायज़ है, पहनने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जैसे गैर मज़हब के औरतें और अपने एक फासिद अक़ीदे के तौर पर पहनती हैं, अगर मुसलमान औरत भी इस तरीके से पहनेगी तो उसके लिए नाजायज़ और हराम हो जाता है। अलबत्ता चूँकि ये गैर मज़हब की औरतों के लिए ये चीज़ ख़ास है, हमारी मुसलमान माँ और बहनों को इससे पहनने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये गैर मज़हब की औरतों से मुशाबहत हो जाती है। लेकिन अगर कोई पहन लिया तो पहनने में कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं नथनी के बारे में। देखिए, नथनी भी एक ज़ेवर है, और जैसे औरतों के और बहुत सारे ज़ेवर हैं, पायल की शक्ल में, आयरन की शक्ल में और माले की शक्ल में, और भी दूसरी जो शक्लें हैं, इसी तरीके से नथनी भी औरत के लिए एक ज़ेवर है, और ये अपने बनाव सिंगार के लिए ये पहन सकती है, पहनना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बाज़ इलाक़ों में और बाज़ बिरादरियों में नथनी को एक ख़ास दर्जा ये दे दिया है कि औरत जब उसका निकाह पढ़ा जाए, या तो निकाह पढ़ने से पहले पहनेंगी या निकाह पढ़ने के बाद तुरंत पहनेंगे, और उनका अक़ीदा ये बन जाता है कि ये हमारी शादी की अलामत है, और जब तक शौहर ज़िंदा रहेगा तब तक उस नथनी को वो निकाल नहीं सकती हैं। और बाज़ दफ़ा अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए उनको निकालने की एक दो दिन के लिए, तो दूसरी औरतें ताना देती हैं, क्या तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तुमने क्यों नथनी निकाल दी। और ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे में राइज हैं। हालांकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो दीन में, इस्लाम में कहीं भी इसका कोई ज़िक्र नहीं है। वो एक ज़ेवर है, ज़ेवर की हद तक उसको हमें पहनना चाहिए। और जो दूसरे अक़ीदे हम रखते हैं कि अगर नहीं पहनेंगे तो शादीशुदा नहीं कहलाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जो औरत पहनना चाहती है, खुशी से पहनना चाहती है, वो पहने, और जो नहीं पहनना चाहती है उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इससे कोई निकाह का लिंक नहीं होता है। वो औरत की एक ज़ीनत है, एक बनाव सिंगार है, उस हद तक वो पहन सकती है, पहनना उसके लिए जायज़ है। जो दूसरी औरतें ताना देती हैं उनको सही मसला नहीं मालूम है, उनको दीन इस्लाम के बारे में पता नहीं है। वो दादी नानी की कहानियाँ उन्होंने सुनी, या मुआशरे में, बिरादरियों में जो रस्म व रिवाज चलती आ रही है और उस रस्म व रिवाज पर वो अमल करती है, किसी आलिम दीन से, किसी हाफिज़ कुरान से, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी मसलक का हो, वो जानने की उनसे कोशिश नहीं करती हैं। इस वजह से वो इस गलत फहमी में मुब्तला होती हैं। बहरहाल तो नथनी पहनना औरत के लिए एक ज़ेब ज़ीनत है, अगर पहने तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं पहनती है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। दूसरी औरतों को उस पर लानत और मलामत नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जो पहनती है उसको भी हमें हक़ीर और बुरा नहीं समझना चाहिए। ये बाज़ बिरादरियों की पहचान होती है, अलामतें होती हैं, वो अपने अलामात के तौर पर वो पहनती हैं, तो पहनने की हद तक वो सही है।
لیکن جو عقیدہ رکھ لیتی ہیں کہ اگر یہ نکاح کی ایک علامت ہے، اگر ہم اس کو نکال دیں گے تو گھر میں بدشگونی ہوگی اور کسی کے ضائع ہونے کا، شوہر کے انتقال ہونے کا، یا دوسری جو چیزیں ہیں اور وہ چیزیں ذہن میں دماغ میں آتی ہیں، تو ایسے فاسد خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے اور مذہب اسلام کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، عالم دین، حافظ قرآن، ان کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔